मूवी का स्टार्ट खतरनाक जंगलों को दिखाते हुए होता है और इस जंगल में हम एक अजीबोगरीब घर को देखते हैं और इस घर में 3 दोस्त छुट्टियां गुजारने आए हुए थे और ये घर नहर के किनारे पर था जहाँ पर 2 दोस्त बैठे आपस में काफी फन कर रहे थे, लेकिन उनकी एक दोस्त घर के अंदर ही मौजूद थी और इसका नाम जेसिका था और उसकी हालत काफी खराब भी थी। अब जेसिका के पास उसकी फ्रेंड आती है जो इसके साथ खूब मस्ती कर रही थी और इसको एक किताब भी पढ़कर सुनाती है, लेकिन अचानक से न जाने जेसिका को क्या हो गया था। वो अजीब सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती है जो इसकी फ्रेंड उसको सुना रही थी। जेसिका की आवाज को सुनकर ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। इसे वोमिटिंग भी आने लगती है। साथ ही साथ जेसिका की आंखों का रंग भी बदल गया था, जिसके बाद अचानक से वो अपनी फ्रेंड के बालों की जेल को उसके सर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे फ्रेंड का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है। जेसिका ने अपने दोनों फ्रेंड्स को मार दिया था। इसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और उसकी एक फ्रेंड जो रोते हुए उसको देख रही थी। आखिर जेसिका कौन थी और इन तीनों फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब हमें कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। के बाद सीन प्रेजेंट टाइम से एक दिन पीछे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ था। हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। एली अपने हस्बैंड से अलग होकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर आती है जिसका नाम बेथ था। एली के घर आकर उसके बच्चों को गिफ्ट देती है जो वो इन बच्चों के लिए लेकर आई थी। बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लेकर आती है क्योंकि बेथ ये बात नहीं जानती थी कि उसकी बहन अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। जब बेथ एली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है जिससे पूरे घर में एक उदासी वाला माहौल बन जाता है, इसलिए एली बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को पिज्जा लेने के बहाने बाहर भेज देती है ताकि एली अकेले में अपनी बहन को सब कुछ बता सके। बेथ को अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पता चलता है तो बेथ अपनी बहन से कहती है कि उसको उस बारे में बताना चाहिए था। जब बच्चे पिज्जा लेकर वापस आ रहे थे तो अचानक से अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला आ गया था। देखकर तीनों बच्चे पार्किंग एरिया के पास ही बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि ज़लज़ला आने की वजह से कार पार्किंग में बहुत बड़ा सुराख हो गया है। वो सुराख इतना बड़ा था कि वो इसके अंदर भी जा सकता था। अब डैनी ये सब देखने के लिए अंदर क्या हो सकता है, वो सुराख के अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसको कुछ बुक्स और टेप रिकॉर्डर मिलती हैं और इन टेप्स के ऊपर 1 2 3 पार्ट्स लिखा हुआ था। वहाँ पर उसे कुछ प्रीस्ट यानी फादर की तस्वीरें भी मिलती हैं। साथ साथ डैनी को वहाँ बहुत सारे होली क्रॉसेस भी मिलती हैं जिनको देखकर के बात तो साफ जाहिर थी कि ऐसी जगह पर बुरी ताकत को कैद करने का जादू किया गया होगा। वहाँ पर वो एक कब्र को भी देखता है। इसके अंदर से जीसस क्राइस्ट का स्टैचू बाहर निकलता है। इसको कब्र से एक बुक भी मिलती है जिसको एक कपड़े के साथ कवर किया हुआ था। डैनी बिना कुछ जाने इस बुक को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी। एली ने टीवी पर न्यूज सुनी थी कि ज़लज़ले की वजह से आसपास की बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ है। देखकर एली पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है और इस लड़के से अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है। साथ ही साथ वहाँ पर एक ओल्ड लेडी भी थी। तो थोड़ी ही देर के बाद एली के बच्चे घर वापस आ गए थे। बच्चों को देखकर एली उनको बहुत डांटती है और ये भी कहती है कि जब ज़लज़ला आए तो लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। कहकर एली लॉन्ड्री के कपड़े लेकर लिफ्ट से जाने वाली थी तो दूसरी तरफ डैनी इस किताब को ऑडियो टेप जो इसे हॉल में से मिली थी इसको कमरे में लेकर चला जाता है। अब कमरे में जाकर डैनी इस बुक को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं खुलती क्योंकि इस बुक को नुकीले दांतों से बंद किया गया था। इस बुक को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी का मुंह हो, तभी डैनी की उंगली नुकीले दांतों पर लग जाती है जिसकी वजह से उंगली से खून निकलने लगा था। वो खून इस बुक पर भी गिरता है, लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो बुक इसके खून को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रही थी। तभी वो बुक खुल जाती है। इसके बाद आप देखते हैं कि इस बुक के अंदर अजीब चीजें बनी हुई थी जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी इस बुक को तो नहीं पढ़ता, लेकिन जो ऑडियो टेप उसे मिली थी उसको चलाकर उसको सुनने लगता है और पहली ऑडियो टेप में एक फादर की वॉइस रिकॉर्ड थी जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ इस किताब को जानने की कोशिश की है, इसमें जादू के बारे में बताया गया है। और अगली बात दूसरी टेप में थी। डैनी जब दूसरी टेप को चलाता है और इस टेप में फादर इस बुक के बारे में बता रहे थे। बुक इनको कहाँ से मिली, पर अचानक से इस टेप में से एक डिमोनिक आवाज आने लगती है जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी इस टेप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन इस टेप को नहीं रोक पाता। पर तभी हम देखते हैं कि वो काली ताकत जो टेप में कैद थी आजाद होकर लिफ्ट में एली के अंदर आ गई थी, जो आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है और एली को बुरी तरह से मार देती है। दूसरी तरफ डैनी इस टेप को रोकने की काफी कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। थोड़ी ही देर के बाद उनके घर की लाइट बंद हो जाती है। इस किताब के पेजेस पे खुद ब खुद पलटने लगे थे। एली की बड़ी बेटी जब लाइट को चेक करती है तो हर तरफ लाइट थी, सिवाय इनके घर के। तो ये मतलब था कि जो भी गलत हो रहा है सिर्फ उनके ही घर में हो रहा था। थोड़ी देर के बाद एली अपने घर वापस आ जाती है जो दिखने में ठीक लग रही थी और वो अपने पैरों पर घर वापस आई थी।
जैसा कि हमने पहले देखा था, जब एली लिफ्ट में थी और एक काली ताकत उसके अंदर चली गई थी, इस ताकत ने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था, मगर अब एली बिल्कुल ठीक लग रही थी और ठीक चल रही थी। तभी एली किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। ये देखकर एली के पास उसकी बहन आती है तो वो एली को बुलाती है। तभी एली वॉमिट करने लगती है और अजीब तरह से बिहेव करने लगी थी। एली जब थोड़ी देर के बाद अपने सेंसेस में वापस आती है, वो सिर्फ इतना कह पाती है, मेरे अंदर है और मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचाने मत देना। इतना कहकर एली दोबारा से बेहोश हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है कि बहन और इसके बच्चे उसको हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी सब लोग लिफ्ट में जाने से भी डर रहे थे और इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जल्जले की वजह से सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। फिर ये सब मिलकर एली को कमरे में लिटा देते हैं। अब इनके पड़ोस का वही लड़का दिखाया जाता है जिसके पास एली अपने बच्चों की हेल्प मांगने गई थी। लड़का एली की आंखों को बंद करता है, लेकिन बंद करने के बावजूद एली की आंखें दोबारा खुल जाती है। वो लड़का दोबारा से उसकी आंखें बंद करता है, लेकिन वो दोबारा से खुल जाती हैं। ये सब लोग मिलकर एली के लिए प्रे करते हैं, क्योंकि इन सबको लग रहा था कि अब एली मरने वाली है। तभी बेथ एली के पास बैठती है और उसे ये बताती है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। तभी बेथ के फोन पर बेल बजती है, जो कि कॉल किसी और की नहीं बल्कि एली की थी, जो अपनी बहन से ये कह रही थी तो पूरा जिस्म जल रहा है और वो उसे बचा ले। तभी एली जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बेथ अपनी बहन की बॉडी को हाथ लगाकर देखती है तो वाकई उसकी बॉडी बहुत गर्म थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी आग में जल रही हो। देखकर बेथ एली को बाथटब में ले जाती है, लेकिन अचानक से एली बाथटब से निकलकर दीवार पर चढ़ने लगती है और जोर जोर से चीखती है कि सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले थे। साथ ही साथ बाथटब में जो पानी था वो भी उबलने लग जाता है। एक करके सब पर अटैक करने लगती है और वो अपनी बड़ी बेटी को मारने की कोशिश करती है। तभी उसका बड़ा बेटा डैनी एली को पीछे करता है, लेकिन वो जानता था कि उसकी मॉम के अंदर कोई काली ताकत आ गई है। वहीं पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को भी निकाल देती है, उसके पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इस बात का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट के दरवाजों को बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब बेथ एक सुराग से देखती है कि घर के अंदर जितने भी लोग थे एली ने सबको मार दिया था। इस तरफ एली की बेटी भी अपने भाई डैनी से लड़ती है, क्योंकि वो भी जान गई थी कि सब कुछ डैनी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने टेप रिकॉर्ड कुछ लाया था और इस बुक को खोला था। वो ये सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। उधर एली अपने सबसे छोटी बेटी को बातों में लगाकर उसे थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। इसके बाद एली की बड़ी बेटी के साथ अब अजीब होने लगा था। चेहरे पर अजीब से निशान आ रहे थे और मुंह से कीड़े निकलते हैं। तभी बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो देखती है कि वो किचन में कांच की टुकड़ी खा रही है। इसका ये मतलब था कि वो भी इस काली ताकत के कंट्रोल में थी, जिसके कंट्रोल में एली थी। ये मतलब था कि एली की बड़ी बेटी भी इसकी तरफ पोजेस्ड हो चुकी है। वो अपनी आंटी बेथ पर हमला करती है और साथ ही साथ वो अपनी छोटी बहन को भी मारने की कोशिश करती है, मगर उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसके सर पर मार देती है और अपने आप को बचा लेती है। इसके बाद डैनी सब कुछ बेथ को बता देता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अब बेथ सब कुछ जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप को सुन सके। तो बेथ हेडफोन लगाकर टेप को सुनने लगती है। जो भी गलत हो सिर्फ उसी के साथ हो और कोई इस टेप रिकॉर्ड को ना सुन सके। बेथ जब तीसरी यानी आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो यहाँ पर बेथ को सारी सच्चाई पता चल जाती है। असल में ये किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी। फादर इस बुक को पूरा पढ़ना चाहता था, लेकिन चर्च वालों ने इस फादर को चर्च से निकाल दिया, क्योंकि ये एक डिमोनिक बुक थी और एक इंसानी जिल से बनी थी और इस बुक पर इंसानी खून से लिखा हुआ था। में हेलिया ने दोस्तों के खतरनाक डिमोन को बुलाने के तरीके थे और इन सब बातों को फादर समझना चाहते थे। अब यही बातें बेथ इस रिकॉर्डिंग में सुन रही थी। सब बातें सुनकर बेथ को यकीन आ गया था। उधर किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है, उसे जला देती है। जिस कमरे में बेथ बैठकर रिकॉर्डिंग सुन रही थी उस कमरे में एली आ जाती है और बेथ से लड़ने की कोशिश करती है। एली यहाँ पर अपने मुंह से आवाज निकालती है कि मैं जो भी हूँ तुम मुझे हरा नहीं सकती। सिर्फ बेथ और एली की छोटी बेटी ही बचे थे। एली बेथ को मारने वाली थी। तभी एली की छोटी बेटी बेथ को कैंची देती है, जो बेथ एली के मुंह में डाल देती है, जिससे एली कुछ वक्त के लिए रुक गई थी। बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने लगती है। तभी एली दोबारा से जाग जाती है। एली पर गोली चला देती है, जो जाकर उसके फोन पर लगती है। एली अपनी छोटी बेटी को अपने बातों में ट्रैप करने की कोशिश करती है, पर उसकी छोटी बेटी ये सुनकर कहती है नॉट माय मॉम, तुम मेरी माँ नहीं हो। अब वहाँ पर वो लोग जिनको एली ने मारा था सब एक एक करके जिंदा होने लगते हैं और ये कहती हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ पर बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो दोनों लिफ्ट से जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लिफ्ट तो बंद थी और इसका दरवाजा भी बंद था। इस लिफ्ट के दरवाजे के अंदर कीज भी फंसी हुई थी, क्योंकि जब एली पोजेस्ड हुई थी इसके हाथों में कीज थी। एली की बेटी चालाकी से इस लिफ्ट को चलाकर कीज को निकाल लेती है। उसके साथ ही लिफ्ट भी चलने लगती है, मगर हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी, जो कि मरने के बाद डिमोन के कंट्रोल में थे, वो लिफ्ट से जोड़ लेते हैं। अब जैसे जैसे लिफ्ट चलने लगती है लिफ्ट के अंदर उनका खून बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था। किताब का एक पेज भी पलट जाता है जिसमें अजीब सा बना हुआ खौफनाक क्रिएचर था। देखते ही देखते एली भी उस क्रिएचर में बदल गई थी। तो जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर आता है।
तो एली की बेटी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन अब उनके सामने दोबारा एली आ गई थी और वो एक डिमोनिक रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है, डेथ चेनसा लेकर उसको मारने लगती है, मगर साथ ही साथ वहाँ पर एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ गए थे। बेथ इन तीनों को वहाँ पर मौजूद ग्राइंडिंग मशीन में डालकर मार देती है। ये फैमिली के लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन था, मगर इसके अलावा बेथ के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है, मगर वो काली ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। के बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि एक लड़की जैसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है जो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी। एक लड़की थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जब जेसिका लिफ्ट से नीचे आती है तो वहाँ बहुत सारा खून देखती है और वो पुलिस को कॉल करने ही वाले थे। तभी वही डिमोन जो एली के अंदर था आकर जेसिका को अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ पर व्यूअर्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि जेसिका ने अपने फ्रेंड्स को क्यों मारा है, और वो भी वो डिमोन जेसिका के अंदर ही है। आगे वो डिमोन की तबाही फैलाने वाला है, कोई नहीं जानता। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।